हेलो गाइस। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की और वो बस ये चाहते हैं कि जैसे तैसे भी हम परीक्षा में पास हो जाएं। तो उन्हीं के लिए ये मैंने बनाया है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर वो ये देखते हैं तो पक्का है ना, वो पास हो जाएंगे इस बार परीक्षा में। ये वीडियो बीए बीएड के विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। फर्स्ट ईयर का ये इंग्लिश कंपलसरी है। फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम लगेगी। ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में बचे नहीं हैं, उन्हीं के लिए। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूँ। तो आपको तो वैसे तो पता होगा ही कि एग्ज़ाम में है ना, आपको कुल 180 मिनट मिलेंगी, मतलब 3 घंटे आपको पेपर करना होगा। और जो इंग्लिश का पेपर है ना, उसके 4 भाग होते हैं, 4 सेक्शन हैं हमारे। ए बी सी डी 4 सेक्शन है ना। इनको मैंने अपने हिसाब से देखो कि मैक्सिमम टाइम अपन इनको कितना कितना दे सकते हैं, है ना, उस हिसाब से इनने सेक्शनों को बांटा है। कि जैसे ए सेक्शन है वो 35 मिनट में आप पूरा कर लीजिए, है ना। इंग्लिश का पेपर है, टाइम की कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। तो 35 मिनट में आपको इसको पूरा कीजिए। और बी सेक्शन, इसको आप 35 मिनट में पूरा कीजिए। और जो सी सेक्शन है वो 20 मिनट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सी सेक्शन बड़ा है पर फिर भी आप इसे कैसे कर सकते हो, है ना। और डी सेक्शन वो आपको 50 मिनट में कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है आपके पास टाइम की कमी हो। और इन सब के अलावा भी आपके पास 40 मिनट्स और बच जाएंगे, है ना। तो अगर आपका पेपर लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है या फिर रह रहा हो, एंड उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम अलग से बच जाएगा। तो अब अपन देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो क्या होंगे इंग्लिश कंपलसरी में। तो अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ए सेक्शन में ही आता है। कि जो ए सेक्शन होता है उसके लगभग ये 5 भाग होते हैं। 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें वो पूछता है, क्या नाम नहीं याद आ रहा सर, है ना। पर वो आता है, वो लगभग सबका गलत हो जाता है। वो है ना, ध्वनियों की जो शब्द है उसको मीनिंग में पूछते हैं। तो और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यह सेकंड, इसमें अपन को जो पहला सेक्शन है उसमें अपन को है ना डी और ई भाग जो पहले क्वेश्चन के होंगे उस पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जो वर्ड आएंगे 5-5, उनको आपको हिंदी और इंग्लिश, यानी ये इंग्लिश और ये हिंदी, इनकी मीनिंग आपको वहाँ पे लिखनी होगी। यानी 5 मीनिंग इंग्लिश के आएंगे उनको हिंदी में लिखना है, और जो 5 मीनिंग इंग्लिश में आएंगे उनको हिंदी में अर्थ करके लिखना है। इसके आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो अपन चलते हैं दूसरे सेक्शन में, है ना। यहाँ पे हो जाएंगे वही 5, इसमें आएंगे क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, ए बी सी सेक्शन में बढ़ जाएंगे छोटे, है ना। तो ये बी होगा क्वेश्चन, ये दूसरा ये होगा, पर सेक्शन बी हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ए पर ध्यान देना है, जिसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब ये आ जाएगा आपका 5 नंबर का। और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको बताने होंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक सेंटेंस दे देंगे, 5 सेंटेंस इसके आएंगे, है ना। एक में सेंटेंस वो सब्जेक्ट पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं, है ना, एडवर्ब पूछ लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे 5 वर्ड से वैसे अंडरलाइन करनी होगी आपको कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये बताना होंगे। और इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब इसमें चलते हैं, ये इसी का भाग है सी, है ना। फिल इन दी वर्ब्स। जो टेंस आप कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 से सीखते आ रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, इसके 5 आएंगे। उसकी वर्ब आपको भरनी होंगी, और 5 नंबर आप यहाँ से भी कमा सकते हैं आराम से। और जो अब आगे अपन बात करते हैं कि जो इसमें सेक्शन है डी, एंड जो सब सेक्शन है 5 नंबर की आएंगी मॉडल्स आपकी, ठीक है।
मॉडल्स आपको कुछ नहीं, कुछ ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और मॉडल्स काफ़ी आसान होती हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं होती कि आप जितना बना लेते हैं उतनी मुश्किल मॉडल्स होती नहीं है। आप 5 नंबर इसके कमा सकते हैं। अब आपके आएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ मैं, और सेक्शन हो जाएगा ये सी सेक्शन हो जाएगा। सी सेक्शन में आएंगे। इससे पहले इस सी सेक्शन की बात कर लेते हैं कि 20 मिनट में कैसे पूरा हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तीसरा एक चौथा। तीसरे क्वेश्चन में पता है क्या है कि वो किताब के पूछेंगे आपसे 5%, 3-3 नंबर के। जो आपकी किताब है इंग्लिश की, है ना, उसमें वो लेसन दिए हुए हैं, उनमें से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप वो किताब अब उठा के पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किताब आपको देखनी चाहिए कि लेसन्स। इसकी जगह आप इस सेक्शन में जो सी आएगा, इसमें आप पैसेज कर लेना, 10 नंबर का आएगा। पैसेज को छोड़ना नहीं है, आपको पूरे के पूरे आंसर देने हैं इसके, एंड इसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन डी सेक्शन में। डी सेक्शन में आपको मिलते हैं 30 नंबर, 3 क्वेश्चनों के ही। और ये सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होगा, यही आपको बताएगा कि आप पास या फेल होंगे। तो आपको लिखना है एक लेटर, 10 नंबर मिल जाएंगे। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से हो सकता है कोई सा भी। पर देखो, अगर आपने बीच का भाग तो छोड़ भी दो लेटर का, पर ऊपर नीचे का फॉर्मेट भी ठीक ठाक लिख दिया ना, तो 5 से 6 नंबर आपके वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। इसको मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेटर लिख के आना है। और इसके अलावा अपन अब आगे बात कर लेते हैं कि जो सीवी रिव्यू या जॉब एप्लीकेशन, वो भी आपके लिए 10 नंबर का आएगा, है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे एक लेटर दे दिया और नीचे भी या तो सीवी रिज्यूम लिखा लेगा आपके पास, या फिर एक जॉब एप्लीकेशन जिसमें रिज्यूम भी आ जाता है ना। इसका भी फॉर्मेट, इसको आप छोड़ना मत, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट जो आखिरी में बचा है, वो है 10 नंबर का पैराग्राफ राइटिंग। आपको 150 से 200 शब्दों में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा, है ना। आप पिकनिक पे, है ना, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, वो लिखना है। इस पैराग्राफ को भी आप मत छोड़ना, टूटा फूटी इंग्लिश में ही सही, पर आप 10 नंबर कमा सकते हो यहाँ से, है ना। इसको मत छोड़ना। और ये कुल मिलाकर आपके हो जाएंगे 60 नंबर। और आपको चाहिए पास होने में 36 नंबर। कहीं अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती भी हो गई, काट पीट के भी अगर 40-45 नंबर भी आएंगे, तो भी आप पास हो जाओगे, कहीं फेल नहीं होगे। और आप ये खुद से कर सकते हो, परीक्षा में किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और अगर आप और भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि हाँ यार थोड़े से नंबर और अच्छे आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा या ए सेक्शन, उसके जो बी और सी कॉलम है, इसमें आएंगी सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड की बात अपन ने ऊपर कर ली थी कि 5 वर्ड हिंदी के आएंगे, 5 इंग्लिश के आएंगे, है ना, वो बात हमने कर चुकी। इसके अलावा आएंगे वहाँ पे सेंटेंस भी आएंगे हिंदी और इंग्लिश के, 5-5 सेंटेंस आएंगे, है ना, वो भी 5-5 नंबर के आएंगे। 10 नंबर आपके ये और जुड़ जाएंगे अगर आप इसको करते हो तो। और अगर आप नहीं भी करते हो ना, तो भी आपके 60 नंबर में से 40-45 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर आप इस तरह से स्टडी करते हो तो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो क्या है, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स।